दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें देश विरोधी नारे लगाए गए और गिरफ्तारी हुई जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की। कन्हैया पर आरोप है कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए। क्या जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया देशद्रोही हैं? इसी की बात करेंगे पूरी खबर में, क्योंकि कन्हैया इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। इसलिए कन्हैया को लेकर ही आज हम आपको पूरी खबर दिखाने वाले हैं। कन्हैया की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। कौन है कन्हैया, कहां से आए हैं, कैसे पहुंचे जेएनयू तक। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। आज कन्हैया को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया गया और अदालत ने कन्हैया को 2 मार्च तक जेल भेज दिया। कन्हैया पर देशद्रोह के आरोप को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच घमासान भी जारी है। अदालत में भी वकीलों के गुटों के बीच इसको लेकर भिड़ंत हो रही है। लेकिन इन सारी उठापटक के बीच दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर कन्हैया के गांव में उन पर लगे इल्जाम को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज पूरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कौन है कन्हैया और क्या है उनका इतिहास और भूगोल। लेकिन पहले देखिए कन्हैया को लेकर आज कोर्ट में क्या एक्शन हुआ। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी हिलाकर रख दिया है। देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हमला हुआ। काले कोट पहने हुए लोगों ने पुलिस से घिरे कन्हैया को पीट दिया। कन्हैया को जब पुलिस पेशी के लिए ले जा रही थी तो उस वक्त कोर्ट के अंदर से पत्थर भी फेंके गए। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में भारत माता की जय के नारे लगाते और तिरंगा लिए वकील दूसरे वकीलों से भी भिड़ गए। खास बात यह है कि यह सब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद हुआ। सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करने का निर्देश दिया था। जाहिर है जेएनयू विवाद को लेकर देश की राजनीति तवे की तरह गर्म है और इस बीच विवाद के केंद्र बिंदु बन चुके जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया है। नाइंसाफी भी कह दें, एक फेल्यूर भी कह दें, गवर्नमेंट का तंत्र का पूरा फेल्यूर है कि इस तरह की घटना हुई, उसको इस तरह का तुल दिया गया। और जेएनयू का जो विवाद है वो क्यों दिया गया, इस पर भी सवाल खड़ा उठता है। इसलिए दिया गया, हो सकता है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। कन्हैया कुमार एक कम्युनिस्ट परिवार का है, खुद वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट देशभक्त है, कम्युनिस्ट शोषण के खिलाफ है, कम्युनिस्ट वो भारत की जो छवि आज दिखाई दे रहा है असमानता की, उसके खिलाफ है। मैं समझता हूँ देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे गृह मंत्री को हो क्या गया है कि सैयद हफीज की ट्वीट पे अब वो आरोप लगाएंगे और किसी मासूम बच्चे को गुनाहगार बना देंगे। और जब पाकिस्तानी फ्लैग लहराए जाते हैं कश्मीर से, तब तो कोई सेडिशन का केस लगता नहीं है। जाहिर है जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जेएनयू विवाद में कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से ही यह पूरा विवाद राजनीतिक गलियारों से होते हुए अदालत की दहलीज तक भी पहुंचा और इस बीच सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी दलों के बीच कन्हैया कुमार को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जेएनयू विवाद के केंद्र में बने हुए हैं कन्हैया कुमार। आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ये कन्हैया कुमार हैं कौन। देखिए कन्हैया कुमार का इतिहास और भूगोल बताती हमारी ये रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष
मूल रूप से कन्हैया वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठन AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े रहे हैं और पिछले 7 सालों से JNU की छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। कन्हैया कुमार को करीब से जानने वाले JNU के दूसरे स्टूडेंट उन्हें एक जुझारू छात्र नेता बताते हैं। कन्हैया का जो अपना व्यक्तित्व था, जो 4-5 साल से लगातार कैंपस में काम कर रहे थे, तो सब उनको जानते थे। उनकी पार्टी छोटी थी, उसमें बहुत मेंबर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो JNU की जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने उनको चुना था, वो भरोसा किया था स्पीच से, और स्पीच से पहले से भी जो 1 साल से जो वो के JNU के लिए और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है पूरे जो इवन कैंपस के लिए नहीं, JNU कैंपस के लिए कि इवन देश और समाज के लिए एक अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कन्हैया। कन्हैया कुमार JNU से पहले पटना विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और फिलहाल वो JNU के इंटरनेशनल स्टडीज विभाग से अफ्रीकन स्टडीज में PhD कर रहे हैं। कन्हैया का नाम पिछले साल तब सुर्खियों में आया जब छात्र संघ चुनाव में उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से अध्यक्ष का चुनाव जीता था। उन्हें करीब 1000 वोट मिले और उन्होंने एक अन्य वामपंथी संगठन AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के उम्मीदवार को बेहद नजदीकी मुकाबले में मात दी थी। खास बात यह है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कोई सदस्य पहली बार JNU छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। पहली बार इस JNU कैंपस में एक AISF से एक अकेला आदमी जिसके पास कैडर तक नहीं था, 4-5 लोग उनके कैडर में थे और वे सामने प्रेसिडेंट बनते क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदारी लोगों ने देखा, उनकी बातों में एक ईमानदारी, उनके कामों में एक ईमानदारी दिखी थी। तो उसके बाद से वो जिस तरह से पहले दिन से जिस दिन जीते हैं वो इलेक्शन, उस दिन से ही जिस तरह से चाहे वो कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इस JNU के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्हैया के जीतने के बाद जब कोई भी डेलीगेशन किसी से मिलने जाता था, सिर्फ JNU नहीं जाता था, सारे पार्टी के लोग, इवन इंडिविजुअल लोग जाते थे। आपने देखा होगा हमारा ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट, उसमें एक इंडिविजुअल उस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थे उसका मेंबर था। कन्हैया को जब से मैं JNU में आया, जब MPhil में, तब से ही जानता हूँ और अच्छे व्यक्ति हैं। उनको सबसे बड़ी खासियत कन्हैया की क्या है कि वो तो इस बार JNU के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनका जो सबसे खासियत ये है कि व्यक्तिगत रूप से जिससे लोग उनके संपर्क थे ना, हर कोई उनको पर्सनली लाइक करता था। तो इस वजह से वो एक आइडियल थे और इसी वजह से उनको लोगों ने वोट दिया, क्योंकि उनका कैडर बहुत स्ट्रांग नहीं था। ये सब का बहुत बड़ा कैडर JNU में है नहीं, इसके बावजूद भी इतने क्लियर मार्जिन से तो वो पॉपुलर थे अपने व्यवहार की वजह से। JNU अध्यक्ष कन्हैया कुमार अपने भाषणों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। बताया जाता है कि अपनी भाषण कला की वजह से ही वो JNU छात्र संघ का अध्यक्ष पद जीतने में भी कामयाब रहे। स्वामी कहता है कि JNU में जिहादी रहते हैं, JNU के लोग हिंसा फैलाते हैं। मैं JNU से चैलेंज करना चाहता हूँ RSS के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? मैं कहूँगा जय भारत के माताओं की जय, पिताओं की जय, माताओं बहनों की जय। कन्हैया जिस ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का छात्र संगठन है। लेकिन बताया ये भी जाता है कि कन्हैया ने अपनी ही पार्टी CPI के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान के खिलाफ पिछले साल उस वक्त मोर्चा खोल दिया था जब उन्होंने विज्ञापनों की कथित अश्लीलता के मामले में सनी लियोनी पर टिप्पणी की थी। पिछले दिनों दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के खिलाफ आंदोलन में भी कन्हैया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बिहार विधानसभा चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों के लिए भी उन्होंने प्रचार किया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के लिए शुरू हुए आंदोलन में भी कन्हैया ने खुलकर हिस्सा लिया था। मैं कहना चाहता हूँ इन संघियों को, लानत है तुम्हारी सरकार पर और चुनौती है मुझे केंद्र सरकार को कि आप रोहित के मामले में जो किया है वो JNU में हम नहीं होने देंगे। रोहित
बात को खत्म करूंगा कि कौन है कताब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में है कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब। कन्हैया में एक ही संगठन से है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। हम पिछले 7 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। वो बेगूसराय से हैं, बिहार के बेगूसराय जिला से, और वहाँ पर भी ASF का काम करते रहे हैं और तमाम सारे आंदोलनों में। और इस कैंपस के एक बहुत ही प्रमुख लेफ्ट एक्टिविस्ट के तौर पर उनको जाना जाता है। और इस साल इसी मकसद से हम आए हैं। हमारे कन्हैया जब कंटेस्ट कर रहे थे, एक ही प्लान था कि कैंपस डेमोक्रेसी को इस कैंपस में इंश्योर कराने की ज़रूरत है। 9 फरवरी की रात का JNU कैंपस का ये वही वीडियो जिसके सामने आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए। कन्हैया को देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और फिर आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। कोर्ट ने कन्हैया को 2 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। कन्हैया बिहार के एक छोटे से गांव बीहट के रहने वाले हैं। कैसे बीहट से निकलकर वो JNU तक पहुंचे, ये दास्तान भी बेहद दिलचस्प है। मैं कहूँगा जय भारत के माताओं की जय, पिताओं की जय, माताओं बहनों की जय। कन्हैया कुमार के ऐसे तेवरों और उनके तल्ख भाषणों ने ही उनके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद तक पहुंचने की राह आसान की है। हालांकि कन्हैया कुमार ने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और बिहार के एक ऐसे छोटे से गांव से उठकर राजधानी दिल्ली के इस JNU कैंपस तक पहुंचे हैं। गरीबी जो अपने रोटी की बात करता है, जब भूखमरी से लोग मर रहे अपने हक की बात करते हैं, तुम उन पे गोली चलाते हो। गोली चलाया है इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर, तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में। फैमिली बैकग्राउंड देखिए, उनका माताजी एक आंगनवाड़ी वर्कर है, 3000 रुपये उनको मिलता है। एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से है। वहीं पे लोकल वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद JNU आए, यहाँ से MPhil किया, PhD कर रहे थे अभी वो अफ्रीकन स्टडी सेंटर में। मालाकर सर उसके सुपरवाइजर, अफ्रीकन स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन में मालाकर सर उनके सुपरवाइजर हैं और वो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और बहुत दिनों से ही, मतलब बचपन से ही वो ASF से जुड़े हुए थे। भूख, गरीबी और गांव, ये शब्द कन्हैया के लिए महज शब्द भर नहीं है, क्योंकि इन सभी अभावों के बीच से गुजरकर ही उन्होंने अपना सफर तय किया है। राजधानी दिल्ली के इस JNU कैंपस से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार। बेगूसराय के इसी मसलनपुर बीहट गांव में कन्हैया कुमार ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। गांव के इसी स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। कन्हैया के बचपन की इन तस्वीरों से ही साफ है कि वो शुरू से ही एक मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। कन्हैया के इस घर को देखकर उनके परिवार के आर्थिक हालात का अंदाजा भी आप खुद ही आसानी से लगा सकते हैं। कन्हैया के पिता घर में रहते हैं और उनकी माँ गांव की है आंगनबाड़ी स्कूल में 3000 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करती है। कन्हैया की मां मीना देवी का कहना है कि उनका बेटा देशद्रोह जैसा अपराध कभी कर ही नहीं सकता। मेरे अपने बेटा पर पूरा भरोसा है, जो ऐसा कर ही नहीं सकता है। और ऐसे तो बीजेपी का सरकार है, तो वामपंथियों का तो बनाएगा ही। गरीब का बच्चा ऊपर वाले स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए सब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब को बच्चा को भी तो पढ़ने का अधिकार है। हम तो गरीबी से पाले हैं उसको, लेकिन वो जो अपने मेहनत से ऊपर गया तो उसको भी तो वहाँ पढ़ने का अधिकार है। तो बड़े लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का सरकार है, वामपंथियों का कुछ वहाँ चलेगा नहीं। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके गांव बीहट में उनके घर पर लोगों का जमघट लगा रहता है। गांव के लोग भी उनके बारे में ऐसी बातों से इनकार करते हैं। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह पेशे से किसान हैं, लेकिन लकवे की वजह से वो अब घर में ही रहते हैं। जयशंकर सिंह का कहना है कि उनका बेटा राजनीति का शिकार हो रहा है। कुल गलत है, रिपोर्ट निराधार है। राजनीतिक व्यवस्था के चलते बीजेपी वाले को हराया था, एबीपी वाले को पिछले चुनाव में, और इस बार खिसियाई हुई सरकार है अभी
इस पर, इसलिए कि बिहार में भी उसकी करारी हार हुई, दिल्ली में भी दुर्दशा हुआ उसका। यही सब व्यवस्था की वजह से उसको फंसाया गया। जाहिर है बिहार के इस पिछड़े और छोटे से गांव में पले बड़े कन्हैया कुमार के लिए जिंदगी की राह आसान नहीं थी, लेकिन अभावों से जूझने के बावजूद कन्हैया ने अपना हौसला कभी नहीं खोया और अपने हौसले के दम पर ही वो जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष बनने में भी कामयाब रहे। लेकिन जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगे राष्ट्र विरोधी नारों के मामले में वो अब जेल में बंद हैं।